हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहिए। पढ़ाई में कोई टाइम वेस्ट मत करिए। कम से कम 4 घंटे लगातार पढ़िए। मतलब लगातार नहीं, कम से कम 4 घंटे दीजिए। अगर आप पढ़ सकते हैं लगातार तो लगातार भी पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग पॉइंटर कर रहे थे 2023 जो अपडेटेड है। और इसमें क्या कहते हैं, प्राचीन काल हो चुका था तो मध्यकालीन भारत का इतिहास करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मध्यकालीन भारत इतिहास में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले में सल्तनत काल और दूसरे पार्ट में मुगल काल करेंगे। तो आइए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ दोनों को एक ही में होना चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना कि हाँ एक ही पार्ट में बनाइए। कोई वीडियो अगर बनानी है, चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, तो आप बता दीजिए कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक में ही बना दिया करूँगा। पर मैंने देखा जो लास्ट वीडियो थी उसमें काफ़ी बड़ी हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई 632 ईस्वी में। मक्का है सऊदी अरब में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 में। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अरब, सही है। चचनामा के अनुसार ये एक ग्रंथ है जिसका ये नहीं पता कि किसने लिखा है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी थी अरोड़। ये नया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीर। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी। अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अलबरूनी, इसका नाम ही काफ़ी है और ये नाम ध्यान रखनी है। ये 11वीं शताब्दी में आया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी, याद रखिए। अलबरूनी के विषय में सत्य कथन, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया भीमदेव प्रथम ने। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए महमूद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम पराजित किया था भीमद्वितीय और मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीमद्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में 1194 में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का दूसरी युद्ध। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान, तैमूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, मोहम्मद गोरी। भारत में मोहम्मद गोरी का प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रथम जो अख्ता था वो किसको प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद गोरी का दास था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बहुत बार। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। वह शिलालेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी दी जाती है, दसपुर शिलालेख। रेशम बुनकरों की जानकारी किसमें दी जाती है? दसपुर शिलालेख में। फ्रेंड्स, ये नया क्वेश्चन है और आप इसको रट लीजिए।
अब आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यप उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। क्या है? दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश में और फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इसमें अलाउद्दीन बीच में दे दिया जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, कि इसमें से किसने नहीं किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी, इन तीनों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया इल्तुतमिश ने। देखिए, इसने स्थापित किया, इसलिए ही इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। दिल्ली सल्तनत को राजनीति स्थापित किया। ठीक है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। सत्य कथन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, बलबन ने। बलबन के बारे में सही कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया, सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, बलबन ने। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिले इलाही की उपाधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है बहुत बार एग्जाम में। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया, बलबन ने। सुल्तान बलबन के महत्वपूर्ण कार्य हैं नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्की चैलगानी के प्रभाव को समाप्त किया। उसने बंगाल का विद्रोह दमन किया। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा किसने कहा? बलबन ने। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया? बलबन ने। अब आते हैं खिलजी। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है ये, आता है बहुत बार एग्जाम में आता है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन की दक्षिण अभियान का उद्देश्य था धन प्राप्ति करना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए इसको। अब देखिए, रणथंभौर के राजा कौन थे? हमीरदेव। कौन थे? हमीरदेव। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, देवगिरी के राजा राय रामचंद्र, गुजरात के कर्णदेव। दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब 1/2 लेता था, आधा। वह सुल्तान जिसके शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, अलाउद्दीन खिलजी पे, क्योंकि इसने सारी जो भूमि थी जब्त कर ली थी।
किसी के भी पास हो एक्स्ट्रा, जो खालसा भूमि थी वो। प्रांत के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किए, बहुत सफलता प्राप्त की। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हुई तो विशेष सेना को नियुक्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कुछ रियासतें हैं और उसके शासक। देवगिरी, रामचंद्र देव, शंकरदेव, बारांकल, प्रतापरुद्र, होयसल, बीरबल, मदुरा, बीरपांडे। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वही नाम है। दिल्ली मूल्य नियंत्रण लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। घरी अपना गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। घर का और घरी अथवा गृह कर, ठीक है, किसने लगाया? इसने घरी कर, चरी कर सब लगाए थे, मतलब घास वास सब पे टैक्स लगाया था। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति थी वो अलाउद्दीन ने स्टार्ट की। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में सुल्तान तथा मंगोलों की बीच सीमा थी रावी नदी। ये क्वेश्चन आया है, अपडेटेड है ये फ्रेंड्स बुक। तुगलक वंश पे आइए। जब उसने राजत किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी का यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा जाता है वो कौन है? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान था। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में पहला शासक होने का श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। किसको जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश, तुगलक वंश में सर्वाधिक समय तक देश में राज किया था तुगलकों ने। कब तक किया? करीब 94 ईयर्स या 92 ईयर्स तक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर को ही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक विभाग कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र योजना बनाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी से ले गया था, कहाँ ले गया? दिल्ली से दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था MBT ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? MBT, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। सत्य कथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। क्या कहलाया? दीनार। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मूरदेश मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जो मूरदेश का यात्री था इब्न बतूता वो कब आया? MBT के काल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है, इब्न बतूता ने दिया है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। ये तो आते ही होली के त्यौहार वाला भी आता है। होली के त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला MBT था। MBT वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की, FST ने, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आता है। दिल्ली सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक। सही कथन है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा FST फिरोज तुगलक।
गुलामों का एक अलग विभाग फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना FST ने की। मतलब लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? FST ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, फिरोज शाह तुगलक। तो FST को अच्छी तरह सब लोग याद कर लें, क्योंकि FST से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। वह सुल्तान जिसने फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों को एक दूसरे के विचारों को की समझ को बेहतर हो सके, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक था, फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक, और MBT तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया। तैमूर लग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। तैमूर के भारत आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ सैयद वंश का। फ्रेंड्स ये डेट याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैयद फिर लोधी। देखिए फ्रेंड्स, उनके बारे में ज़्यादा इसमें दिया गया है जिन लोगों ने कुछ किया है। जैसे कुछ राजा हैं, जैसे इसमें रजिया के बारे में नहीं दिया, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। तो आप रजिया के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, सैयद के बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। खिलजी तुगलक सैयद लोधी शासकों में अफगान मूल के थे। लोधी शासक दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया खतौली के युद्ध में। खतौली का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, सिकंदर लोधी। गुरुमुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की सिकंदर लोधी ने। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोधी को। दिल्ली पर शासन करने वाले वंश का सही क्रम है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, इब्राहिम लोधी। ये कौन थे? अफगान थे फ्रेंड्स। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य, जो इसी समय दक्षिण भारत में चल रहा था। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, हरिहर प्रथम की। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगादेवी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आता ये। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, हरिहर द्वितीय ने। नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन कर सालुब वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती अनेक अनुज कृष्णदेवराय थे। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देवराय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह था कुली कुतुब शाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे इधर से क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इजी कुछ हार्ड, तो जो हार्ड क्वेश्चन है और वो नए क्वेश्चन होंगे वो सभी के लिए हार्ड होंगे, तो ये ध्यान रखिए। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गजित 8 तेलुगु कवि
वह शासक जिसने आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेवराय ने। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन स्वर्णयुक्त था तेलुगु साहित्य। कृष्णदेवराय ने स्थापना की नागलपुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। निकोलो कॉन्टी कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था। उसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिषशास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी करती थीं या इन कामों में निपुण थीं। कंबन, कुट्टन, नय्यन तथा टिक्कन में महाभारत के तेलुगु अनुवादकों के लिए विख्यात है। नन्नन और टिक्कन वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान था विजयनगर राजाओं का। (1565) में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी डेट भी याद कर लिए। 1565 क्या है? 1565 तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। हम्पी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर के शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। बुक्का प्रथम। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबंध दरबार था देवराय द्वितीय का। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना, मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षणता विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं अवस्थित है हम्पी में। अब आते हैं दिल्ली के प्रशासन पे। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन वास्तव में इस्लामी नहीं माना है क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती। दिल्ली सल्तनत काल के अधीनस्थ अमीर और सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता है। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिस कहलाता था। इक्ता क्या थी? इक्ता एक राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मध्यकाल भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। परगना, सरकार और सूबा। सबसे बड़ा क्या होता था? परगना, सरकार, फिर सूबा। अब है कुछ विभाग हैं और संस्थापक। दीवाने बंदगान मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन। ये याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ये तो रटने पड़ेंगे आपको, बिना रटे ये नहीं हो सकते और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर खोई मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विशेष विभाग से भी संबंधित है। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने बजारत वित्तीय मामला से संबंधित है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक राजवंश। मध्यकालीन सरकार की समग्र संरचना थी। ये विलय था फारस, अरब, मंगोल, तुर्क मंगोल, भारतीय तत्वों का। भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता था खराज, उर्स और मुक्तई। क्या करता था? खराज, उर्स और मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की इल्तुतमिश ने।
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सर्व कर लगाया जाता सिंचाई पे। जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। हदीस एक है इस्लामिक कानून। हदीस क्या है? हदीस क्या है फ्रेंड्स? हदीस एक है इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। क्या होती थी? फवाजिल। सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राएं चीतल और टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। सुल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी, जीतल थे। टंका, ससगानी और जीतल। चांदी मतलब टंका चांदी का, ससगानी चांदी का और जीतल तांबा का। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी में। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग लाई गई अलाई दरवाजा में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत होते हैं, बलबन के मकबरे में। अब कुछ स्थापत्य है, देखिए इनका सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद का किला, दिल्ली लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता थे अत्रि और महेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ राणा कुम्भा के शासनकाल में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही आता है। दिल्ली कुब्बतुल जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद सॉरी। मेहराब की निचली सतह पर कलमकाली खिलजी की झालर, वो कलमकाल की झालर खिलजी। अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग हुआ है विजयनगर। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत का साहित्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी साहित्य देखते हैं। किताबुल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक थे अलबरूनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और हर समय आता अलबरूनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ कासगंज के पटियाली में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा गया था अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। सत्य कथन है हिंदू देवी देवताओं, मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौर से इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से की जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, अमीर खुसरो। तबकात-ए-नासरी की लेखक मिन्हाज-उस-सिराज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ अब ग्रंथ हैं, उनकी कालक्रम के अनुसार लगाना है। किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात-ए-नासरी, तबकात ए नहीं है, तबकात-ए-नासरी है, तो फतवा-ए-जहांदारी है। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, फारसी।
अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। अब लेखक उनकी पुस्तकें हैं तो जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही, हसन निजामी ताजुल मासिर, मिन्हाजुस्सिरात तबकात नासिरी, याहिया बिन अहमद तारीख़ मुबारक शाही, अमीर खुसरो खजाइनुल फतहू, जियाउद्दीन बर्नी फतवाए जहांगीरी, मुल्ला दाऊद चंद्रयान, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका, तारीख़ फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तारीख़ हिंद किताबुल हिंद अलबरूनी, तारीख़ दिल्ली खुसरो, रहला इब्न बतूता, हक़ाइक़ ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काबिया, कुंजुल तिजार बेलक अल कबायकी, जवामिउल हिकायात सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी, फवाद उल फवाद अमीर हसन अल खिलजी। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है तबकात ए नासिरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं, बीड़ा ढोलक सारंगी और सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है सितार। अमीर खुसरो, ठीक है, संगीत एवं तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। नाम और कुछ संगीतज्ञ हैं, राणा कुम्मा संगीतराज, काशीनाथ शास्त्री, अप्पा तुलसी राग चंद्रिका, पुंडरीक विट्ठल राग माला, कृष्णा व्यास राग कल्पद्रुम, ग्रंथ रचिता राजकौमुदी श्रीकंठ, राग विभूत सोमनाथ, चतुर्डी प्रकाशिका वेंकटरमन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा फिरोज शाह तुगलक ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विविध मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है तो विविध देखना बहुत जरूरी है। भारत में पोलो का खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया। दस्तार बंदगान कहलाते थे उलेमा। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। कुछ यात्री हैं और देश हैं। मार्को पोलो इटली का था, अब्दुल रज्जाक ईरान का था, नूनीज पुर्तगाल का था। कुछ सुल्तान और राज, बहादुर शाह गुजरात, चांदवी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली और बाज बहादुर मालवा। यात्रियों के भारत आगमन, अलबरूनी मैंने कहा था 11वीं शताब्दी में आया था, इसकी याद कर लीजिए। इब्न बतूता, ट्रेविनियर और मनुची। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी द्वारा। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में ही है, इब्न बतूता। ठीक है, कौन है? इब्न बतूता। कृष्णदेवराय ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अमुक्त माल्यद। ठीक है। महेंद्र बर्मन मत्विलास प्रहसन भोज समरांगण सूत्रधार। सोमेश्वर मनसोलास। अब देखिए, घटनाओं का सही कालक्रम है। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु और पुर्तगालियों का भारत आगमन, विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। ठीक है। कुछ घटनाएं और उनका सही क्रम, तराइन का द्वितीय युद्ध, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगान षड्यंत्र, मोहम्मद
तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा में से वह जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई, जौहर प्रथा। कुछ युद्ध हैं। प्लासी का युद्ध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये रटने हैं आपको। 1757 में कलिंग युद्ध, 261। हल्दी घाटी युद्ध 576। ये तराइन का दूसी 1192 में। चंदावर का 1194 में। तैमूर आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। अब शासक और प्रमुख अकबर, आईने दहाशाला, मोहम्मद बिन तुगलक, प्रतीक मुद्रा, ये क्वेश्चन आया होगा इसलिए इसमें दे दिया है। इल्तुतमिश, चैलगानी अमीर, शेरशाह, सड़के आजम। दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसमें सबसे कम समय तक शासन किया, खिलजी, करीब 30 वर्ष, 30 से 34 वर्ष। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था, हेमचंद सूरी। कौन था? हेमचंद सूरी। मध्यकालीन भारत में मेहत्तर और पट्टिकल कौन थे? ग्राम मुखिया के लिए। 13वीं 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, मक्का की। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक क्या नहीं करता? मक्के की खेती में। अब उत्तर भारत और दक्षिण के कुछ प्रांत हैं उनको देखते हैं। जौनपुर नगर की स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जौनपुर नगर की स्थापना की फिरोज तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व इस राज कहा जाता जौनपुर को। जौनपुर के सरकी राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना था, जैनुल अबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक हुसैन शाह सरकी अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया, जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता शामिल है बुर्ज, बुद्ध पैगोडाओं के समान फारसी शैली, मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट। मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था, मुनि जिन विजय सूरी। शासक और राजा हमीर, मेवाड़ राजा चुड्डा, मारवाड़ मलिक राजा फारूकी, खानदेश मलिक सरवर ख्वाजा जहां, जौनपुर। ठीक है। अब मध्यकालीन भारतीय राज वर्तमान क्षेत्र, चंपक चंबा हिमाचल प्रदेश, दुर्धर जम्मू, कुल्लू हिमाचल, कुल्लू कहाँ है? हिमाचल में। बहमनी राज्य की स्थापना हुई अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 में। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकोंडा, निजाम शाही अहमदनगर और सरकी शाही जौनपुर। मुस्लिम शासकों में से वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, इब्राहिम आदिल शाह को। किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ। अहमदनगर को गुलाम साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। कुछ अब क्या है? शासक और राज, बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकोंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद करने जरूरी है, कहीं भी पेपर में आपको मिल जाएगा। काकतिया, मरंगल, होयसल, द्वारसमुद्र, यादव, देवगिरी, पांड्य, कोरकई, तत्पश्चात मदुरा। गोलकोंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। होयसल स्मारक पाए गए हेलेविड और बेलूर में। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वारसमुद्र का वर्तमान नाम है हलेविड। वह स्मारक जिसमें वह गुम्बद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, गोल गुम्बद बीजापुर। मांडू के जहाज महल का निर्माण किया था दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। गुजरी महल ग्वालियर के किले में बनवाया गया था मानसिंह ने। अकबर के पूर्व
तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र सिंह ने। अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गोंड, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद। अब आते हैं कुछ सूफी और भक्ति आंदोलन भी देख लेते हैं इसमें, क्योंकि मिडिएवल में आता है ये, इसलिए। सूफी आंदोलन का प्रारंभ किया जाता अलवार संतों, जो अलवार संत थे उनके द्वारा। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ 14वीं, वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति न पूछे। रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था ध्यान साधना, विश्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? शंकरदेव ने। असम कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य संबंधित हैं विशिष्टाद्वैतवाद से। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण। अद्वैतवाद का संस्थापक थे शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज, द्वैतवाद के माधवाचार्य और अद्वैतवाद के निम्बकाचार्य। कबीर के उपदेशों का संकलन बीजक में हुआ। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया वल्लभाचार्य ने। दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह व्यक्ति जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया रामानंद ने। कबीर शिष्य थे रामानंद के। महावीर मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म हुआ रामानंद, जन्म प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में किसका हुआ? रामानंद का। कबीर और धर्मराज के मत संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। मूलक दास एक संत कवि थे कड़ा में। संत घासीदास के पिताजी का नाम था महगू। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति संगीतों का सही कालक्रम है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक के जन्म स्थान है ननकाना। वह शासक जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की सिकंदर लोधी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत है नानक का। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीरा के पति का नाम था भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था नामदेव। मध्यकालीन संतों के कालानुक्रम है नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक और मीराबाई। नामदेव, कबीर, गुरु नानक और मीराबाई मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये। नामदेव कौन थे? दर्जी। कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई। लोधी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश वाले संत थे गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु संबंध है वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास के समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। रामचरित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको रट लीजिए आप, ये आता है अक्सर एग्जाम में। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न में से वह रचना जो तुलसीदास की नहीं है साहित्य रत्न। ध्रुवदास भगत नामावली, नावादास भक्तमाल, केशवदास रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है पंढरपुर महाराष्ट्र में। बरकरी संप्रदाय का संत है कौन? नामदेव। भक्त तुकाराम ठीक है, क्या है? भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह कौन था? जहांगीर।
नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, बल्लवाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन से प्रभावित जो भक्ति आंदोलन से का प्रस्तावक नहीं था, नागार्जुन। सत्यकथन है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी कई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता है, शौकीन थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख निजामुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए, शेख निजामुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक था अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इस्ताहक समी चिश्ती। उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य ख्वाजा उस्मान रूहानी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार थे छत्रपति साहू। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं था, शेख अब्दुल जिलानी। भारत का सादी कहा गया अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। वह सूफी संत जो महबूब-ए-इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, निजामुद्दीन औलिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फदरुद्दीन गज-ए-शंकर। शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया है, फदरुद्दीन गज-ए-शंकर। ठीक है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई शेख सलीम चिश्ती को। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। अब देखते हैं संत और कवि। संत या कवि या संप्रदाय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय के थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया के। दारा शिकोह कादिरिया। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। भारत में सूफी की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई थी कहाँ? शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। सूफीवाद के सिलसिले में वह जो संगीत के विरुद्ध था, नक्शबंदिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सोहरावर्दी संप्रदाय को। हठ योग अपनाया जाता था नाथपंथियों और सूफी संतों द्वारा। अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण औलिया के रूप में माना है, शाह मोहम्मद गौस। उलेमा खानका शेख समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से, उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की रस खान ने। 12 मासा की रचना की मलिक मोहम्मद जायसी ने। कुछ कवि हैं देखिए, मुल्ला दाऊद चंद्रयान, ये आ चुका है क्वेश्चन। दामोदर कवि पद्मावती की कथा। सोमनाथ राग विबोध। अमीर खुसरो आशिका। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता था देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म हुआ बेथलेहम में। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावनाएं, इस दिन ईसा का पुनर्जन्म हुए। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, असीसी के संत फ्रांसिस। ये नए क्वेश्चन जोड़े गए। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता था ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ मिडेवल का जो सल्तनत काल था वो कंप्लीट। अब इसके बाद आएगा मुग़ल काल। तो मुग़ल काल की एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। अगर आप कहेंगे तो आगे से सारी वीडियो एक ही में कर दी जाएगी। अगर आपको ये सही लगता है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हैं जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत कॉपियाँ हैं जो टॉपर्स की, उनको आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।